school. Today we will conduct the chemistry quiz in which there are 8 participants, and please introduce himself. Myself Suraj Kumar from class 10th. Myself MD Sal from class 10. Myself Abhinay Mar from class 10. Myself Chris Gupta from class 10. Myself Pramod from class 10. Myself Pranav Prakash from class 10. I am Anmol Anand from class 10. Myself Panshu Patel. इंट्रोड्यूस प्लीज। ओके ठीक। चलिए, तो आज हम लोग जो है पहले आपको मैं कुछ रूल बता देता हूं कि क्या क्या रूल है इनके, ताकि कि आपको जो है बीच क्यूज के दौरान जो है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। सपोज कीजिए कि अगर जब कोई क्वेश्चन आंसर स्किप करता है या नहीं देता है तब तो निगेटिव, सॉरी, अगर जो रॉन्ग आंसर देता है तो -1 होंगे, लेकिन अगर जो स्किप कर देते हैं तो कोई भी निगेटिव नहीं है। सपोज लेकिन सेकंड वाले के पास जाता है तो अगर वो गलत आंसर देते हैं उनके -2 और फर्स्ट वाले का जो है -1 है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो है आपके नेगेटिव है, तो एक ऑप्शन कम हो जाने के कारण जो है आपकी निगेटिविटी भी बढ़ती चली जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर से मैं रूल समझा दे रहा हूँ कि आपके पास क्या होगा कि अगर सपोज कीजिए कि सूरज ने आंसर दिया तब तो इनको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर जो इन्होंने रॉन्ग आंसर दिया और इनका जो है फॉरवर्ड हो जाएगा ओनली सेकंड स्टेप पे। अगर ये पास करते तब अभिनव के पास जाएगा, अगर ये रॉन्ग आंसर दे देते तब अभिनव के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट इन्होंने दे दिया तब तो इनको 2 मार्क्स, अगर जो इन्होंने पास कर दिया या गलत दे दिया तो इनके पास जाएगा, और इन्होंने अगर जो आंसर गलत दिया तो इनके -2 मार्क्स हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन कम हो जाएंगे, और सब्जेक्टिव में जब आपके पास होंगे तो आप जो है क्या करोगे, जितना ज़्यादा रेज टाइम कम समय में आप रेज एंड करेंगे उतना ज़्यादा आपको पहले प्रायोरिटी मिलेगी और उसी को आंसर देने का ये मिलेगा। हम फर्स्ट जो है इनसे सूरज से बात करते, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट के करीब करीब जो है टाइम मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। Option number C. ओके, राइट आंसर इज द सी, प्रेसिपिटेशन ऑफ रिएक्शन। तो इनका बिल्कुल सही है, इनको 2 मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साहिल के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, योर आंसर इज रॉन्ग। अब आप जो है इनको मिलते हैं -1। प्लीज आंसर आप कीजिए। Option number C. ऑप्शन नंबर सी, इनका भी आंसर गलत है, इनको -2 मिलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इनका जो राइट आंसर हो जाएगा, केमिकल वॉल्केनो जो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है, यानी कि जो है अमोनियम क्रोमेट को हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, और यहाँ से CrO3N2 जो है इस फॉर्म में जो है टूट जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब आपके लिए है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। Option number D. ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है इनका, इनको जो है 2 मार्क्स मिलते हैं। क्रिस, आपके लिए ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। Option number C. ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग आंसर, इनको -1 मिलते हैं। आप बताइए पवन। अगर जो नहीं आता है तो आप स्किप कर सकते हैं। सपोज किन्हीं को अगर जो नहीं आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, -2 मार्क्स जो है आपके बच जाएंगे। ओके सर सही होगा। Sir, it C, is burning. combustion. It is burning. Combustion. Burning means combustion. Presence of oxygen. ओके, मीथेन बर्न्स इन एयर इज
कंबसन। Combustion. आपने क्या आंसर किया था? Option number C. सी ही बोला ओके था। ठीक है, इनको -1 जो है इनको जब 2 कर दीजिए। ओके, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि मीथेन जो है CH4 O2 के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो CO2 प्लस H2O मिलता है। ओके, पवन। Option number C. ओके, बिल्कुल सही आंसर है इनका। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। यहाँ से ये जो है आप फंक्शनल ग्रुप को आप दोनों के तरह ट्रीट कर सकते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब जब आपके पास मल्टीपल फंक्शनल हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक को प्रीफिक्स यूज करते हैं और एक को हम लोग जो क्या कर लेते हैं, सफिक्स के रूप में हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर जो है 6, अनमोल आनंद। ओके, क्वेश्चन भी आप रीड करते हैं, होम। आप बताइए। सी भी गलत आंसर है, जो इनको -2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, -2। आप बताना चाहेंगे ओम? ओके ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मिथिलीन CH2। वही बोला। आपने सी बोला है ना? नहीं, हम पी बोले। बी बोले? अच्छा, आप लोग जब बोले तो साथ में ये ऑप्शन भी रीड किया कीजिए, ओके सर। ताकि कि ज़्यादा क्लियरिटी आ सके। अगर जो इन्होंने दिया है तो इनका एक बार करेक्ट कर दीजिएगा। संदीप, एक बार जो है इनका जो है अभिनव का जो -1 है उसको सही कर दीजिए, और इनका भी। अनमोल। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्योंकि आपको मिथाइल ग्रुप हो जाता है CH3 ग्रुप, तो CH3 ग्रुप होमोलोगस सीरीज का डिफर नहीं करता है। जब भी डिफर करता है किसका करता है, CH2 ग्रुप का जो क्या करते हैं, जो डिफर होता है। अब हमारे पास जो है यहाँ पे मिथिलीन क्या हो जाता है, CH2 हो जाता है। बैक स्टेज। ओके, तो मिथिलीन ग्रुप का जो है क्या हो जाता है, CH2 ग्रुप हो जाता है। तो CH2 ग्रुप के डिफर होने से हमारा जो है होमोलोगस सीरीज बनता है, या मोलर मास जो है क्या हो जाता है, 14 हो जाता है। तो भी ये क्या कर जाता है, डिफर कर जाता है। मीथेन का मतलब होता है CH4, तो यहाँ पे जो CH2 जो है नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। ओके, आपको बताना है कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन O2 एंड Cl2, या रीजन बताना है या बिकॉज बताना है। टाइम भी ध्यान रखिएगा, 1 मिनट का ही टाइम है आपके पास। ए, नो, इट्स इज अ नॉन मेटल हैविंग लो वैलेंसी, ये आंसर है। ये गलत आंसर है। ओम, आप बताइए, इनको -1 मार्क्स। -1 मार्क्स। ऑप्शन Number B, the covalent bonds between the various carbon atoms are very strong. वेरी गुड। राइट आंसर इज द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द वेरियस कार्बन एटम आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे जो क्या हो जाता है, मक्खी करें। राइट आंसर इज द बी। और इनको मिलते हैं 2 ओम जी को 2 मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। आपको बताना है, ओम आपकी टर्न है। ओके, तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि क्या राइट आंसर जो होगा। Which of the following pair of carbon compound will undergo combustion as well as addition reaction? Option number D, C2H2 and C3H6. ओके, बिल्कुल राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर होगा C2H2 एंड C3H6। ये जो रिएक्शन है दोनों जगह पे कंबशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, एंड एडिशन रिएक्शन के रूप में भी हम लोग क्या कर सकते हैं,
इसका जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बताएंगे सूरज, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, इनको 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके, सूरज आप बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिफरेंशिएट मेटल फ्रॉम नॉन मेटल। आपको बताना कि कौन सा प्रॉपर्टीज जो है इसको डिफरेंशिएट करता है कि मेटल और नॉन मेटल को। डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये जो है क्या करता है, नॉन मेटल डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फॉर्म एसिड। कभी भी नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, अगर जो रिएक्शन नहीं करेगा तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो है डी जो है राइट आंसर है। 2 मार्क्स मिलेंगे इनको। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 साहिल आप आंसर बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्न इन नाइट्रोजन गैस, कि कौन जो है नाइट्रोजन के प्रेजेंस में बर्न करता है या नाइट्रोजन के साथ जो है बर्न करता है। नो, योर आंसर इज रॉन्ग एंड इट्स गिव -1 मार्क्स। अभिनव, अगर आपको पता है तो बता सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो -2 होगा अगर जो रॉन्ग आंसर देते हैं तो। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। ओके, बिल्कुल राइट आंसर है। मैग्नीशियम जो होता है वो क्या कर जाता है, इसके साथ जो है रिएक्शन करता है। अभिनव को 2 मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टोटली बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ बर्न कोल, जिसको झामा कहते हैं या राख कहते हैं, बिकॉज इट कंटेन रिकवेबल अमाउंट ऑफ मेटल एलिमेंट यूज्ड इन ट्रांजिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट। कौन सा जो है कोल को बर्न करने के बाद जो है मेटल मिलता है और उसको अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि आप कहीं भी राख को जो नहीं बेच सकते। पहले हम लोग जो बेच लेते थे, अब इसको नहीं बेच सकते हैं। तो उससे जो कौन सा मेटल निकालने के बाद जो इसको बेचा जाता है, किनका। टाइम का भी देन रॉन्ग, योर आंसर इज रॉन्ग। -1 मार्क्स, -1 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्रिस, स्किप करेंगे। पवन, पवन बताना चाहेंगे। ओके ठीक है, आप लोग ओके ठीक है, इसका राइट आंसर है जर्मेनियम। जो कोल से जो मिलता है वो जर्मेनियम मिलाया जाता है, उसका ट्रांजिस्टर में इसका यूज किया जाता है। इस समय जो है क्या है, इसको जो है बैन किया गया है कि आप जो है राख को नहीं बेच सकते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। बिल्कुल सर। ऑप्शन नंबर ए, एन एक्सप्लोसिव। बिल्कुल राइट आंसर है। जो गन पाउडर का जो यूज किया जाता है वो एक्सप्लोसिव के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है। 2 मार्क्स इनको दे दीजिए। किस चीज से अलॉय का बना हुआ होता है, आपको ये जो है बताना है। ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। ओके, जस्ट 1 मिनट पॉज करेंगे, वो गलत पीपीटी आ गया है। इनको राइट आंसर है, एक्चुअली चेंज नहीं हुआ, जो है अनमोल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड मेड फॉर। किस इलेक्ट्रोड का हम लोग जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। पास पास पास। ओके, राइट आंसर है Hg2Cl2 का एज हम इलेक्ट्रोड जो है रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि ये इनर्ट होता है ताकि किसी के साथ जो है रिएक्शन ना कर सके। आपका जो है टर्न है, आपको बताना है कि इस कंपाउंड का जो है क्या नाम है। सी, बिल्कुल राइट आंसर है।
इथाइल, एक मिनट, इथाइल है, इथेनोइट है, बिल्कुल राइट आंसर है। सी जो है राइट आंसर है, इनको 2 मार्क्स मिलते हैं। इधर साइड वाले का जो हम लोग क्या कहते हैं इथाइल, और ये जो है इथेनोइट है, तो इसलिए इथाइल इथेनोइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ओम, आपका टर्न है। wrote 3 statements about rancidity. First, when fats and oils are reduced and they become rancid. Second, the in-chips packet rancidity is prevented by oxygen. Third, rancidity is prevented by adding antioxidants. ओके, क्या आंसर होगा? एक साइंस टीचर है, उन्होंने 3 स्टेटमेंट दिया है कि व्हेन फैट एंड ऑयल आर रिड्यूस्ड दे बिकम रैंसिड। रैंसिड का मतलब हो जाता है खराब हो जाना। इन चीप पैकेट्स रैंसिडिटी इज प्रिवेंट बाय ऑक्सीजन, रैंसिडिटी इज प्रिवेंट बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। आपको बताना है कि कौन सा इनमें 4 में से राइट आंसर है। ओके, बिल्कुल सही आंसर है। हम लोग जो है चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का फिल करते हैं, ना कि ऑक्सीजन का, और यहाँ पे जो है क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड होता है, ना कि रिड्यूस। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, और ओम को जो है मिलते हैं 2 मार्क्स। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे सूरज के लिए। आपको बताना है कि टेस्ट दैट कैन बी यूज फॉर डिफ्रेंशिएट बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। आप कैसे जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा बटर है, कौन सा कुकिंग ऑयल है, आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ओके, बिल्कुल राइट आंसर है। हाइड्रोजनेशन की मदद से हम लोग जो है पता कर लेंगे कि कौन सा जो है आपका जो है बटर है और कौन सा जो है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपको बताना है कि किसके प्रेजेंस में ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। आपको एक इथेनॉल दिया हुआ है और दूसरा जो है कोई कंपाउंड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। आपको बताना है कि कौन सा जो है किसके किसके प्रेजेंस में ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ओके, योर आंसर इज रॉन्ग। नेक्स्ट, सी बिल्कुल राइट आंसर है। जो है राइट आंसर जो होगा, इथेनॉल और एसिड को मिला के जो हम लोग क्या करते हैं ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, और ईस्टर जो होता है वो काफ़ी प्लीजेंट स्मेल देता है। जितने भी परफ्यूम होते हैं हम लोग जो इनमें क्या कर लेते हैं, इनका यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है अभिनव, आप इसका आंसर देंगे। ओके, राइट आंसर इज द ब्यूटेन एंड 2-मिथाइल प्रोपेन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको 2 मार्क्स। क्रिस, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, कि किस प्रोसेस का यूज करते हैं हम लोग जो है डीनेचुरेशन। ऑप्शन नंबर बी। योर आंसर इज रॉन्ग। पवन, ओके, डी। डी बिल्कुल राइट आंसर है। डीनेचुरेशन क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय जो है अल्कोहल जो है कंपनी के लिए आता है, और वो जो है लोग क्या करते हैं यूज करने लग जाते हैं। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो है डीनेचुरेशन करते हैं, यानी कि उसके अंदर इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि लोग उसका यूज ना करें। खास करके हम लोग मिथाइल अल्कोहल, पिरिडीन, कॉपर सल्फेट, इन सबको मिलाया जाता है। इसी मिथाइल अल्कोहल के पीने से लोगों की जो है जान चली जाती है। तो इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग ऑक्सैलिक एसिड फॉर द इथाइन, कि कौन सा हम लोग जो यूज करते हैं प्रिपरेशन के लिए। आपको राइट आंसर जो बताना है। किनका टर्न है? पवन का। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक में ही क्या कर जाते हैं, डिजोल्व कर जाते हैं, क्योंकि पोलर जो होता है पोलर के साथ डिजोल्व करता है, नॉन पोलर जो होता है वो किसके साथ डिजोल्व करता है, नॉन पोलर के साथ। प्रणव आपका टर्न है, आप बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। आपके पास 1 मिनट टाइम है, आप अगर जो स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं, या आंसर देना चाहते हैं तो आंसर दे सकते हैं। ओके ओम, ऑप्शन बी K2Cr2 होता है। योर आंसर इज रॉन्ग, इनको -2 मार्क्स मिलेंगे। आप बताना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग आंसर। इसका राइट आंसर जो होता है कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में जो हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। सूरज को भी -2 मार्क्स मिलेंगे। आपका टर्न था। ओके, अब जो है ओम जी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बिल्कुल राइट आंसर है कि जो एसिड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं, जो कि गलत बात है, क्योंकि एसिड जो है आपका इससे प्रेजेंस नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, ये जो है क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो इनको जो है क्या हो जाएगा, 2 मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 27, क्वेश्चन नंबर 27 आप सूरज बताएंगे कि क्या राइट आंसर होगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल प्रोड्यूस द हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। कौन सा मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोनियम आयन जो है सबसे ज्यादा देता है। एसिटिक एसिड। योर आंसर इज रॉन्ग, इनको -1 मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट पास टू सोहेल, सॉरी साहिल। ऑक्जेलिक एसिड। नो, योर आंसर इज रॉन्ग। बी। बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर द सॉल्यूशन विद द pH लेस देन 7। कौन सा जो है pH जो है 7 के लिए जो है क्या है, सही है, लेस देन 7। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। इनको जो है 2 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि H+ pH लेस देन 7 कब होगा, जब आपका H+ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो जो है वहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग जो है जितनी छोटी हो जाएगी उतना जो है राइट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग साल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड साल्ट। आपके पास है ए ऑप्शन Na2SO4, बी NaHSO4, सी CaOCl2 एंड डी NaKCO3। पास। ओके, क्रिस। पास। पवन। क्या आंसर हो। ऑप्शन नंबर, योर आंसर इज रॉन्ग, -2 मार्क्स इनको मिलते हैं। अनमोल। पास। प्रणव। पास। ओके ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा CD। मिक्स्ड साल्ट किसे कहते हैं, जो 2 साल्ट से जो मिलके बने होते हैं। ऐसे साल्ट जिनको 2 साल्ट से बने होते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाता है, कैल्शियम जो है CaOCl2 एंड जो हमारा जो है क्या हो जाएगा D NaKCO3 जो है 2 साल्ट से जो है मिलके क्या होता है, बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्रिस के लिए। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल। जो है किस मेथड का यूज किया जाता है, आपको बताना है। क्रिस आपके लिए ये क्वेश्चन है।
Option number 4. नो, योर आंसर इज रॉन्ग। इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड मेटल कहा रहा है, यानी कि वहां पे इनसॉल्युबल होना चाहिए। आप पवन, थोड़ा सा ये भी बोला कीजिए क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो आपके पास जो है ऑप्शन के साथ ये भी बोल दीजिएगा कीजिए डबल डिकम्पोजिशन है, क्या है? तो राइट आंसर है डबल डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर जो है 31, पवन आपके लिए। ऑप्शन नंबर डी वाशिंग सोडा। ओके, बिल्कुल राइट आंसर है पवन। इसका जो राइट आंसर होगा वाशिंग। एफरलेंसेस का मतलब होता है कि जिसके अंदर क्या हो, वाटर की क्वांटिटी जो हम लोग क्या करें, रिमूव करें। तो यहां से हम वाशिंग सोडा के पास है, बाकी सबके पास नहीं होता है, तो इसलिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास है अनमोल, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल? कौन सा रिएक्शन जो है पॉसिबल? कॉपर। बिल्कुल राइट आंसर है कॉपर H2O प्लस कॉपर ऑक्साइड, जो है बिल्कुल ये राइट आंसर है कि ये जो रिएक्शन जो है वाटर के प्रेजेंस में जो है क्या होता है, नहीं हो पाता है। बाकी सारे जो है काफी हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिस कारण से ये जो है क्या हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है। अब आपको बताना है प्रणव कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है। आपके पास इधर साइड 4 ऑप्शन है, ए बी सी। फिजिकल प्रॉपर्टी बताना है कि कौन सा जो है ये जो राइट है, तो आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, बिल्कुल राइट आंसर है। राइट आंसर इज द ए। लो में यहाँ पे जो हमारा क्या क्या हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, और हमारा जो है क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड जो है इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, एंड 5 जो हो जाएगा लो डेंसिटी हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए, आपका जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ओम के लिए है क्वेश्चन। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल प्रोड्यूस डर्टी ग्रीन पर्सिपिटेट व्हेन ट्रीटेड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। आपको बताना है कि किस में जो है सॉल्यूशन में जो कलर आता है वो डर्टी आता है, ग्रीन। डर्टी मतलब होता है भद्दा सा। will give a pH more than 7. ऑप्शन नंबर ए। ओके, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछ रहा है पीएच जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, मोर देन 7 होना चाहिए। अगर जब पीएच मोर देन 7 होगा तो इसका मतलब बेस जो होना चाहिए स्ट्रांग होना चाहिए, और एसिड क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। तो राइट आंसर इज आपका जो बिल्कुल सही है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, साहिल ये आपका टर्न है। आपके पास 1 ही मिनट समय है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे जो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो है क्या पूछा हुआ है, स्ट्रक्चरल दिया हुआ है एक्स वाई जेड के फॉर्म में, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, और यहाँ पे वाई बिलोंग्स टू ग्रुप 16 यानी कि जो है ऑक्सीजन होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है, और ये जो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है अभिनव के लिए, द मोस्ट स्टेबल फ्लोरीन इज ए। ओके, राइट आंसर इज 60। C60 जो होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, आपका स्टेबल फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट आप बताएंगे क्रिस।
आपको बताना है ड्यूरिंग डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडा लाइम CO2 रिमूव्ड होता है और साथ में क्या बनता है? ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो है क्या बनता है, N2CO3 का जो है क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, पवन। जो क्या होते हैं, बने हुए होते हैं, तो इसलिए राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है, इन अर्थ क्रस्ट कार्बन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, आपको बताना है कि अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन जो होता है वो किस फॉर्म में जो है पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तीनों फॉर्म में जो है क्या होता है, पाया जाता है। कार्बोनेट के फॉर्म में भी पाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी कार्बन होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में भी पाया जाता है, पेट्रोलियम में भी पाया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास जो है क्या है, आपकी बारी है प्रणव, आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको आता है तो आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर गलत आंसर देते हैं तो -1 मार्क्स मिलेंगे, सही देते हैं तो +2 मिलेंगे। नो, योर आंसर इज रॉन्ग। नेक्स्ट टर्न टू ओम, -1 मार्क्स। ऑप्शन बी हाइड्रोजन। An organic compound X is widely used preservative in pickles and has the molecular formula C2H4O2. The compound react with the ethanol to form a sweet smelling compound. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजिनेशन, जो है इनका जो बिल्कुल राइट आंसर है। इनको जो 2 मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप ओम का। नंबर डी, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इनको -1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास है जो फर्स्ट जो है रेज हैंड करेगा उनको मौका मिलेगा पहले, तो इसलिए जो है आपको जो जानते हैं, अब एक बार वैसे सबका नंबर्स बता देंगे कि कितने कितने आए, ताकि कि उसके अनुसार से रिस्क ले सकें ये लोग। अब जो भी जिनके भी अगर जो थोड़े बहुत आसपास हैं जो उच्च श्रेणी से, तो वो रिस्क ले सकते हैं, अपना रेज हैंड कर सकते हैं, क्योंकि जीतने के लिए जो है फिर आपको सही टाइम पे गियर का चेंज करना ज़रूरी है। तो इस समय अगर आप जल्दी रेस करते हैं, जल्दी आंसर करते हैं, तो आप जो है जीत सकते हैं। अगर आसपास हैं, या बाकी लोग भी रिस्क ले सकते हैं जीतने के लिए आपके पास। अच्छा, तब तक के लिए कोई हमारे स्टूडेंट में से इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे? स्कोर एक बार बताना चाह रहे थे। सूरज 5+ में है, यानी पॉजिटिव, साहिल 0, अभिनव 9, क्रिस 4, ओम जी 1, प्रणव 2, अनमोल 14 और पवन 8। ओके,
अब बाकी अपने अनुसार से आप लोग देख लीजिए कि किन के करीब आना है। अब रेज हैंड करके जो है आपको क्या करना है, इसका राइट आंसर करना है। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए ओके, सबसे पहले सूरज ने आंसर किया है। अगर जब आप सही बोलते हैं तो दो मार्क्स मिलेंगे, दोनों के सही आंसर देने होंगे, नहीं तो -1 मार्क्स जो मिलेंगे। Sulfuric acid is known as the king of acid वाई इसको क्यों कहा जाता है? because it is used in most of the chemical industries. ओके, 4 यूजेस आपको बताना है। It is used in explosive. ओके It is used in paint and dye industry. ओके, पेंट एंड जो है पेंट और डाई सेम हो गया। ओके, 2 यूजेस हो गए। And it is used to manufacture fertilizer like ammonium sulfate. बिल्कुल, 3rd यूज हो गए। And it is used to dehydration. नो Dehydration concentrated. नो, इट इज नॉट यूज्ड इन द डिहाइड्रेशन। आप कोई और सोच सकते हैं, आपके पास अभी टाइम दे रहा हूं। अगर आप गलत करते हैं तो आपको -1 मार्क्स मिलते हैं, अगर जब आप एक सही पॉइंट बता देते हैं तो आपको It is used in car batteries. बिल्कुल राइट आंसर है। इनको जो है 2 मार्क्स मिलते हैं। जो पहले रेज हैंड करेगा उनको जो है ऑप्शन जो इनको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ, थोड़ा जनता भी React with non-metallic oxide to form neutralization reaction. नो नॉन Non-metallic oxide acid. नॉन मेटेलिक के साथ अगर हम करेंगे तो Oxide. आपने जो न्यूट्रलाइजेशन पहले ही बता दिया है, आपका ये 2 बार हो गया। इसी चीज को आपने एक बार मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके बता दिया है। In red hydrogena plant, when we test the indicator red hydrogena plant, then it converts into green color in ओके base. ओके, और एक यूज And when it is used and in vanilla extract, it lost the smell when it contact with the base. वेनिला में बेस का कोई वो नहीं आता है। स्मेल को लॉस्ट कर देता है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे जो इनको जो राइट आंसर है। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आपके पास है ओके, अभिनव बताएंगे कि जो राइट आंसर क्या होगा। आप लोग बिना पढ़े ही रेज हैंड कर देते हैं, कम से कम पढ़ लिया कीजिए। Anodizing is a process in which we add a layer of oxide on aluminum surface to prevent it from rusting. बिल्कुल ओके। Royal water is aquaresia in which we mix nitric acid and hydrochloric acid in 1:3, which is very useful for cleaning metal surfaces as it dissolves some precious metals in it. ओके नेक्स्ट, हो गए दोनों ही। 3 3rd। सर एक सेकंड, एक बात हम कहेंगे। अभी इस क्वेश्चन में अनमोल ने क्या किया ना, क्वेश्चन पूरा आया नहीं और हाथ उठा दिया। ये पहले हाथ उठाया था, लेकिन इसने क्वेश्चन पढ़ा नहीं। ये पहले हाथ उठा दिया कि हम तो बोल ही देंगे, लेकिन हम लोग इधर से देख रहे थे। आपने तो उसको अभिनव को बिल्कुल सही बताया। अगर इधर जाते ना तो हम लोग बोलते नहीं अभिनव से बोल रहा है, क्योंकि इसने तो बिना क्वेश्चन पढ़े हाथ उठा दिया। इससे ज्यादा अच्छा है हम लोग पहले बजर रखते थे, वो बजर चूंकि अभी है नहीं। इससे अच्छा है कि इस तरह का क्वेश्चन इंडिविजुअल एक को दीजिए और वो सही जवाब नहीं दे तो नेक्स्ट पे आ जाए, इसको ऑफर करें। नहीं तो इस तरह से ये लोग हाथ अगर उठाएंगे बिना क्वेश्चन पढ़े हुए तो उनसे नहीं दिया जाएगा। ये लोग इसी तरह से चीटिंग करता है। ओके, क्योंकि इसको कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ भी बोलेंगे तो मैं बता दूंगा। When iron reacts with steam, it forms Fe2O3. Fe2O3 ओके, राइट आंसर है। इनको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसका आंसर बताइए। किसी एक को दीजिए। One by one. नहीं, अब लास्ट ही इस बार अब हाथ उठाइए। सर लिख के भी बता सकते हैं। 1 ethyl 1 ethyl 3 propyl benzene। ओके ठीक है, राइट आंसर इज 2 इथाइल 3 प्रोपाइल और यहाँ पे जो क्या हो जाएगा बेंजीन। तो ये जो राइट आंसर है। आज का हमारा यहीं पे क्विज खत्म होता है। जो भी विनर है आप उनको बता दीजिए उनका नाम।